हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है, टॉपिक है सॉल्विंग एन इक्वेशन। एक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में जो अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वो उनकी वैल्यू निकालना, ठीक है, उनकी वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जब मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ और जो नॉन वेरिएबल्स हैं यानी कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 के आगे साइन क्या है, माइनस का। तो जब मैं क्या करूंगा, इसको अलग करूंगा, सेपरेट करूंगा, यानी कि इक्वल के साइन के इस तरफ लेके जाऊंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा प्लस का। सो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 0 प्लस 1। 0 तो यहाँ पहले से था और ये -1 इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 1। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, मान लो इसका जैसे सी वाला पार्ट है, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, x और नॉन वेरिएबल्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो x वेरिएबल है तो इसको हम इस तरफ रखते हैं और इस माइनस वन को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल के साइन के दूसरे तरफ। तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन था तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 6। दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली यू कैन डू रिमेनिंग क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेशन था ना इन दोनों के बीच में वो माइनस का था। मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, यहाँ पे x प्लस 4 करता हूं मैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 मान लो। तो यहाँ पे एडिशन का साइन है। तो जब ये 4 इक्वल के साइन के इस तरफ जाएगा तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो इक्वल के साइन के इस तरफ जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 9 और ये 4 इधर आया तो ये हो गया माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू 5। यानी कि जब मैं इक्वल के साइन के उस तरफ लेके जाता हूं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कब होता है, जब या तो यहाँ पे माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो रहे हैं, इनके ऑपरेशन चेंज हो रहे हैं। जब यहाँ ये माइनस हो रहा था तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाके प्लस हो रहा है, और जब यहाँ प्लस हो रहा है तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का होता, तो तब मैं किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करता। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज 3l इज इक्वल टू 42। अब हमको क्या करना है, इस l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस 3l को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाई l इज इक्वल टू 42। अब मुझे क्या करना है, इस l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो l की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस l को सेपरेट और इस 3 और 42 को अलग से लिखना पड़ेगा। तो वी कैन राइट इट l। अब यहां ध्यान से देखो, ये 3 क्या हो रहा है, l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इक्वल के साइन के इस तरफ जाएगा तो इक्वल के साइन के इस तरफ जाने पर इसका जो ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो चेंज हो जाएगा और वो ठीक अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइन की दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो इट विल बी 42 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 14। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 14। उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका, b बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या है,
नॉन वेरिएबल है और b क्या है, वेरिएबल है। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर b क्या कर रहा है, b क्या हो रहा है, b को डिवाइड किया जा रहा है 2 से, ठीक है। तो मुझे जब मैं इस 2 को इक्वल के साइन के इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या करेगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या है, डिवीजन है। तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाने पे इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन। सो b विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज द 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका f वाला पार्ट है z डिवाइडेड बाय 3, z डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5/4। Now you can see here we have one variable that is z and 3, 5, 4 are non-variable, these are constants. So for this equation we have to find out the values of z. So we can write it as, you can see here that 3 is dividing z. On transferring it on the another side of the sign of equal, it will become z is equal to 5 divided by 4. As here is the mathematical operation is division, on transferring it here, the mathematical operation will be multiplication. So it will become multiplied by 3. Now we can multiply it as 5/4 multiplied by 3 को हम लिख सकते हैं 3/1. Now multiply numerator to numerator and denominator to denominator. So it will become 15/4. This is the answer of this question. Now next question is a by 5 is equal to 7/15. So similarly we can do it as, here a is a variable, we have to find out its value for this equation. So we can write it a is equal to, यहाँ से 5 क्या हो जाएगा, इक्वल के साइन के इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट 7/15, क्योंकि यहाँ ये डिवीजन में था इक्वल के साइन के इस तरफ, और उस तरफ जाके वो क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 7 5 35 होल डिवाइडेड बाय 15. चाहे तो इस वाले इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो 5 से अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 5 3 15. सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3. इस तरीके से हम इन वाले क्वेश्चन को करेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. तो पहली इक्वेशन है 3n - 2 इज इक्वल टू 46. नाउ you can see here that the variable n, non-variable are 3, 2 and 46. So we have to separate the variables and non-variables to find out the value of n. So we can write it. Here you can see that 2 is subtracting from 3n. So we can write it as 3n is equal to 46, and this will become plus का 2. ठीक है, इक्वल के साइन के इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसका साइन यहाँ माइनस था, तो इक्वल के साइन के इस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा. तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 46 प्लस 2 48. नाउ दिस इज 3n, वी कैन राइट इट 3 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 48. सो व्हेन वी सेपरेट 3 and n, it will become 48 divided by 3, as the mathematical operation here was multiplication, and on transferring 3 on the another side of the equal sign, it will become division. So this will be 16. Now next question is 20p divided by 3 is equal to 40. Okay, so we have to separate 20 and 3 from here, so to get the value of p for the given equation. So it will become, now you can see here 3 is dividing the 20p. So on transferring it, it will multiply with 40. So it will become 20p multiplied by 40, ये हो जाएगा 120. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय p इज इक्वल टू 120. तो p की वैल्यू हो जाएगी 120 होल डिवाइडेड बाय 20. 0 से 0 कट गया और ये आंसर जाएगा 6. तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6. उसी तरीके से अब हमारे पास कुछ इक्वेशन हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट इक्वेशन इज
10p इज इक्वल टू 100 हमसे पूछा गया है कि p की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो p की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम 10p को लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ p, सो इट विल बी इक्वल टू p इज इक्वल टू 100 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या, हमें नॉन जो वेरिएबल है वो उस इक्वेशन के लिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी इक्वेशन कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन है यहाँ पे 3s प्लस 12 इज इक्वल टू, क्वेश्चन जी है ये, फोर्थ का जी, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब हमें s की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। तो इसको जब हम इक्वल के साइन के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट 3 multiplied by s is equal to -12. Now we can write is -12 divided by 3, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, 3s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल के साइन के उस तरफ जब जाएगा तो इसका साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो डिवीजन हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा। 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी द 4 एंड s इज इक्वल टू -4। नाउ एक चीज यहाँ पे हम देखते हैं, हम चेक कर सकते हैं इसको कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। आप क्या करो, इस s की वैल्यू को जो आपने यहाँ पे आंसर निकाला इसको सब्स्टिट्यूट करो इस वाले इक्वेशन में, तो देखो क्या सच में तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज दिस वन है हमारे पास 3s प्लस 12। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम हियर इन दिस टर्म, सो इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 12, so it will become -12 plus 12. You know, this is -12 plus 12, so it will become 0. Now, right hand side is already 0. So from here we can see, on substituting the value of s is equal to -4, the left hand side and the right hand side of the equation becomes equal. So we can write it, left hand side is equal to right hand side. So we have verified that the correct answer is s is equal to -4. Similarly, we can check for next question. This is L, 2q plus 6 is equal to 12. We have to find out the solution of this equation, means we have to find out the value of q. So we can write it as 2q is equal to, ये 6 इक्वल के साइन के इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ये ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाने पे इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये हो जाएगा 2q is equal to 12 minus 6 that is 6. तो we can write it 2 multiplied by q is equal to 6. It means q can be written as 6 over 2 that is 3. तो हमारे पास q की वैल्यू आई 3। फिर हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। सो पुट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 2q plus 6. Put the values of q here 3. So 2 multiplied by 3 plus 6 is equal to 2 3 6 plus 6 that is equal to 12. And our right hand side is also equal to 12. So left hand side is equal to right hand side. So our answer is verified now. That's it.